एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो है वो कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आप याद रखिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, आप अपनी कॉपी और अपना पेन जो है वो साथ में रखिए और नोट डाउन करते जाइए वो पॉइंट्स। ठीक है, तो देखो बेटा, जहाँ तक हमने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, तो आफ्टर द फेलियर ऑफ, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डिफेक्ट्स या फेलियर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, तो आफ्टर द फेलियर ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इन सर्टन एस्पेक्ट्स, हेनरी मूसले इन 1912 और यू कैन से 1913, 1213 की ये बात है बेटा। He proposed that the properties of elements, means we are talking about, or Henry Moseley talks about, both the physical and chemical properties of elements depend upon the atomic number of an element। ठीक है, उसका मानना था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो है वो डिपेंड करते हैं एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पर। ठीक है, he proposed that the properties of elements depend upon the atomic number of element and not ऑन द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, यानी एटॉमिक मास पे डिपेंड करना एलिमेंट के प्रॉपर्टीज, वो मेंडलीव का मानना था। लेकिन जो हेनरी मूसले थे उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। ओके, सो इन द लाइट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन मूसले गेव मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे जब मोसले क्या करते हैं, एक पीरियोडिक लॉ देते हैं अपनी क्लासिफिकेशन के लिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं। तो व्हाट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सेज, इसका स्टेटमेंट क्या है? तो देखो बेटा, यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट, ये ही स्टेटेड नहीं लिखेंगे आप लिखिए, इट स्टेट्स दैट both the physical and chemical properties of elements are both the physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic numbers। देखो बच्चे, हमने मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ जो पढ़ा था, वहाँ पे पढ़ा था बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। लेकिन यहाँ पर बताना है एटॉमिक नंबर। क्यों? इसलिए कि हेनरी मूसले का मानना है कि एटॉमिक नंबर इज मोर बेटर फंडामेंटल टर्म देन एटॉमिक मास। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसका स्टेटमेंट जो है वो आपने यूं मानना है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की हैं वो पीरियोडिक फंक्शन, यानी वो पीरियोडिसिटी शो करते हैं, रिपीटेशन शो करते हैं आपस में। ठीक है, किसके बेसिस पे? ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो इट इज नॉन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इसी को हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं, एंड इज कंसिडर्ड एज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेसिस जो है वो मानकर चलते हैं। ठीक है, when the elements are arranged in the increasing order of atomic numbers it was observed। देखो बेटा, हेनरी मोसले कहते हैं कि जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स में अरेंज किया जाता है, तो हमें इस चीज़ का वहाँ पे ऑब्जर्वेशन मिलती है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वर रिपीटेड आफ्टर सर्टन रेगुलर इंटरवल्स। सर्टन रेगुलर इंटरवल्स का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए 1, फिर 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32। ठीक है, इन गैप्स, डेफिनेट गैप्स के बाद जो है हमको एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट होती हुई दिखती हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे बता सकते हैं कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी भी। ठीक है, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी आप इसे यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप ये याद रखेंगे कि सबसे पहले बेटा पीरियोडिसिटी कहते किस चीज़ को है हम, तो बाय द टर्म पीरियोडिसिटी वी मीन दैट सिमिलर एलिमेंट्स रिपीट देयर अकुरेंस आफ्टर अ फिक्स्ड intervals and hence they are placed in a same group। ठीक है, the cause of periodicity is what is the cause of periodicity? इसका कारण क्या है? periodicity होती क्यों है? the cause of periodicity is that a particular electronic configuration is seen। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमको दिखती है रिपीट होते हुए।
is seen repeated after definite gaps of atomic numbers. What are these definite gaps of atomic numbers? These are 2, 8, 8, 18, 18 and 32. बेटा ये कॉन्सेप्ट किसका आ रहा है? हेनरी मूजले का। डेफिनेट गैप्स जो ये बताए इसने इन नंबर्स में, तो हेनरी मूजले कॉल्ड दीज नंबर्स एज मैजिक नंबर्स। तो हेनरी मूजले ने इन नंबर्स को कहा कि इन्हें हम मैजिक नंबर्स बोल सकते हैं, ठीक है, बुला सकते हैं मैजिक नंबर्स। हेंस द रिपीटेशन ऑफ valential electronic configuration of elements present in a group and separated by the definite gaps of atomic numbers is the real cause of periodicity. Okay, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम। So based upon the modern periodic law, Moseley formulated a table which is known as modern periodic table। ठीक है, तो इस बेसिस पे जो टेबुलर फॉर्म मोस्ले ने बनाई अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, तो उसी को कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या बेटा कहते हैं इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर प्रेजेंट बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, सो लेट्स डिस्कस सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, प्रपोज्ड बाय हेनरी मोस्ले। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसके हम डिस्कस करते हैं, या आप सैलेंट फीचर्स या स्ट्रक्चरल फीचर्स बोल सकते हो, ठीक है। तो बेटा उनमें जैसे सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आप ये स्ट्रक्चरल फीचर जो आप बताएंगे वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, दैट मीन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड बोहर्स पीरियोडिक टेबल। देखिए बेटा इसमें नील बोहर का भी थोड़ा सा रोल प्ले है, जिसको आप बोहर्स टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। इसने भी इसकी डेवलपमेंट के लिए जो है वो रोल प्ले किया है, इसलिए हम इसको बोहर्स टेबल भी बोलते हैं। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड बोहर्स टेबल, ठीक है। एंड देयर आर 18 ग्रुप्स। देखो बेटा ग्रुप क्या होता है? ग्रुप होता है जब हम एलिमेंट्स को वर्टिकली मतलब हो गया कॉलम की तरह अरेंज करते हैं, इस तरह की जिस तरह की लाइन मैंने यहाँ पर खींची है, तो उसे ग्रुप कहते हैं। यानी इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे द वर्टिकल अरेंजमेंट। अगर वर्टिकल आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको ब्रैकेट में लिखिए, वर्टिकल मीन्स कॉलम टाइप, ठीक है, कॉलम टाइप। वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज नॉन एज ग्रुप, ओके, is known as group. And there are, you know, how many groups in the periodic table? That means modern periodic table there are 18 groups, okay, and 7 periods in the periodic table. तो देखो पीरियड 7 है, लेकिन पीरियड किसको कहते हैं बेटा? पीरियड कहते हैं हम इस तरह की लाइंस को, यानी रो टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। रो को हम हॉरिजेंटल, तो हम बोलेंगे द हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। तो हॉरिजेंटल अगर समझ में नहीं आता है तो आप इसको पैरेंथेसिस में यहाँ पर लिखिए रो टाइप, द हॉरिजेंटल दैट इज रो टाइप अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज known as period, okay, and there are how many periods and what is this row type arrangement? This is this one। अगर इस तरह की लाइंस आपको मिलती हैं पीरियोडिक टेबल्स में, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करते करते, तो बेटा इनको पीरियड्स बोलते हैं। तो ये कितनी लाइंस ऐसी मिलेंगी आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 7 मिलेंगी। कितने मिलेंगी? 7। हाउ मेनी पीरियड्स आर पॉसिबल इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? 7 पीरियड्स, ठीक है, जो आपको पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पर सामने मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 की तरफ हम जाते हैं। बेटा यहाँ पे देखिए ये जो 18 ग्रुप्स, आपने ये भी आप याद रखेंगे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में। एज वी नो नाउ दैट देयर आर 18 ग्रुप्स इन दिस पीरियोडिक टेबल। सो इनिशियली स्टार्टिंग में क्या हुआ बेटा? स्टार्टिंग में इन 18 ग्रुप्स को जो है, दीज ग्रुप्स वर नंबर्ड एज फर्स्ट ए। जरा ध्यान करना, स्टार्टिंग में इनिशियली इन 18 ग्रुप्स को फर्स्ट ए से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है, सेकंड ए रिप्रेजेंट किया गया, थर्ड ए रिप्रेजेंट किया गया, 2, ठीक है, सेवंथ ए, फिर देन 8th ग्रुप, ठीक है, फिर फर्स्ट बी टू
second B, then your third A to seventh A and जीरो ग्रुप। कुछ इस तरह से इनको स्टार्टिंग में इनिशियली जो है इन 18 ग्रुप्स को बेटा रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन बाद में क्या हो गया, एज पर द IUPAC रिकमेंडेशन, ठीक है, IUPAC के अकॉर्डिंग फिर बाद में क्या हुआ कि IUPAC रिकमेंडेशन के मुताबिक दीज ग्रुप्स मस्ट बी नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18, बिकॉज यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी इनको जैसे इनको ठीक है मेमोराइज करने के लिए, इनको याद रखने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा जो है ट्रबलसम सा रह रहा था इस तरह का रिप्रेजेंटेशन इन एलिमेंट्स का, फर्स्ट ए सेकंड ए करके जो मैंने आपको बताया। तो IUPAC ने कहा कि हम इनको ऐसा करते हैं, इन 18 ग्रुप्स को जो है हम हिंदी अरबिक न्यूमरेशन सिस्टम में 1 to 18 रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जैसे ग्रुप 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 एंड ठीक है अप टू 18 इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। तो ये IUPAC ने जो है इनको इस तरह की नंबरिंग जो है या रिप्रेजेंटेशन जो है आप बताएंगे हिंदी अरबिक न्यूमरेशन सिस्टम वो दी 1 to 18, ठीक है। एंड दिस पैटर्न इज अडॉप्टेड नाउ, और अब इसी पैटर्न को जो है बेटा वो माना जाता है या अडॉप्ट किया गया है, जो कि अभी प्रेजेंटली भी माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आप याद रखना कि जो ये 8th ग्रुप था इट कंसिस्ट ऑफ थ्री सब ग्रुप्स, ठीक है, या आप बताएंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट, जैसे कि आपने मेंडली पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा था। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने रोमन में बताया ना, वहाँ पर 8th ग्रुप, तो उसके 3 एलिमेंट्स यानी ट्राइड्स की शक्ल में 3 एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट हुआ करते हैं, वो भी थोड़ा आप याद रखेंगे। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की ओर, ठीक है। तो वहाँ पे आप याद रखेंगे, देखिए दी हॉरिजेंटल रोज को हमने क्या बताया, पीरियड्स बोला, और कितने पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं जी। फर्स्ट पीरियड जो है, फर्स्ट पीरियड उसमें हाइड्रोजन आता है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, टू हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स एंड इट इज नोन एज शॉर्टेस्ट पीरियड। इसको कॉपी पे लिख लीजिए, शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं इसको। सेकंड पीरियड लिथियम एटॉमिक नंबर 3 से नियॉन एटॉमिक नंबर 10 तक, एंड थर्ड पीरियड सोडियम 11 एटॉमिक नंबर से आर्गन 18 तक, ठीक है। कंटेन्स कितने एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स ईच, इसमें आते हैं बेटा 8 एलिमेंट्स, यहाँ पर नहीं दिया हुआ 8 एलिमेंट्स ईच, इसमें 8 एलिमेंट्स आते हैं। दीज आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड्स, इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड कहते हैं। उसके बाद है आपका सेकंड थर्ड, तो चलो यहाँ पे हो गया। फोर्थ पीरियड पोटेशियम 19 से क्रिप्टॉन 36 तक, फिफ्थ पीरियड रुबिडियम 37 से जेनान 54 तक। ये फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जो है दे कंटेन 18 एलिमेंट्स ईच, यानी फोर्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स, फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स, और दीज आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स, इनको हम लॉन्ग पीरियड्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद है बेटा सिक्स पीरियड, सीजियम 55 से रेडॉन 86, इसमें 32 एलिमेंट्स आते हैं एंड इज द लॉन्गेस्ट पीरियड, इसको हम लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं। और सेवन्थ पीरियड जो है वो स्टार्टिंग विद फ्रांशियम 87 इज, देखो बेटा ये पहले कहा जाता था इसको इनकम्प्लीट, नाउ अगर हम अब बात करेंगे, अब ये सेवन्थ पीरियड भी जो है ये कंप्लीट हो गया है। इसमें भी जो मतलब एलिमेंट्स इसके रेस्पेक्टिव 32 एलिमेंट्स इसके जो है, यानी इसमें जो 18 एलिमेंट्स आपके इस तरह से हैं और रेस्ट 14 जो है वो नीचे एफ ब्लॉक में जो है, तो वो अब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हमारे पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं है, मतलब फिलहाल हमारा पीरियोडिक कोई जगह नहीं है, मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि जो गैप्स वहाँ पर रखे गए थे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए वो अब फिल हो गए, मतलब वो एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो गए और उनका टोटल काउंट जो है आज हमारा 118 हो गया, ठीक है। तो हम अब ये नहीं बोलेंगे फिलहाल कि सेवन्थ पीरियड जो है हमारा वो इनकम्प्लीट है, बल्कि हम बताएंगे कि सिक्स पीरियड की तरह सेवन्थ पीरियड भी जो है वो कंप्लीट हो गया। ये पहले कहा जाता था कि सेवन्थ पीरियड इनकम्प्लीट ग्रुप कहा माना जाता है, लेकिन अब ये कंप्लीट है, ठीक है। होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बेटा। कैरेक्टरिस्टिक नंबर थर्ड की अगर हम बात करेंगे तो बेटा यहाँ पर है दी 18 वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स। ये तो अभी मैंने बताया आपको 18 वर्टिकल कॉलम्स, लेकिन इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ याद है रखनी है आपने कि एलिमेंट्स ऑफ, ये नॉट आर्ट नहीं है बेटा, ये ऑफ है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट, और इसको क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स बोलते हैं,
एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेकंड को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ 16th ग्रुप को हम कैल्कोजेंस कहते हैं। बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और कैल्कोजेंस मतलब दीज आर ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 को हम हेलोजेंस कहते हैं। हेलोजेंस मीन्स सी सॉल्ट फॉर्मिंग या सी सॉल्ट, ठीक है, प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स, इनको हम कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड नोबल गैसेस आर इनर्ट गैसेस एलिमेंट्स। ओके, होप कि ये चीज़ भी आपकी क्लियर हुई हो। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए आगे आप कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है वो इस तरह से है कि हमने एनोमलस बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप पढ़ना है। इसे हम जरूर पढ़ेंगे, लेकिन आप फिलहाल कैरेक्टरिस्टिक्स में कंटिन्यू रखेंगे। आप लिखेंगे नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है आपका, ठीक है, कि ग्रुप नंबर 13। बेटा कॉपी पे पेन और कॉपी साथ में रखे लिखिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आप लिखेंगे ग्रुप 13 to 16 जो है उन्हें हम जानते हैं, दे आर नाउन आफ्टर द नेम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, आफ्टर द नेम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 13 इज नॉन एज, ग्रुप 13 को हम कहते हैं, लेकिन ग्रुप 13 के टॉप पर देखिए कौन होता है, बोरान होता है। तो हम इसके नीचे जो भी एलिमेंट्स आते हैं हम इसको टॉप बोरान के बेसिस पे हम इसको बोलते हैं बोरान फैमिली। क्या बोलते हैं इसको? बोरान फैमिली। ठीक, लेकिन बेटा ये वाला कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से कहाँ तक चलेगा? ग्रुप 13 से 16 तक, यानी ग्रुप 13, ग्रुप 14 की ग्रुप 15, 16 तक। ठीक है, इसी तरह से ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स और ग्रुप 14 एलिमेंट्स जिनके टॉप पे अगर हम देखेंगे बच्चों तो वहां पे कार्बन होता है, तो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को हम कहते हैं कार्बन फैमिली। ओके, इसी तरह से ग्रुप 15 एलिमेंट के टॉप पे नाइट्रोजन होता है तो उनको हम नाइट्रोजन फैमिली से जानते हैं। ग्रुप 16 के टॉप पे ऑक्सीजन होता है, हम उनको ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जो है जानते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक भी आपने ऐड कर दिया कि ग्रुप 13 to 16 जो है दे आर नाउन आफ्टर द नेम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की ओर जाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 के बाद अब आप 17 की बात करेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक नंबर डाल दीजिए आप। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 आर नोन एज, इनको हम कहते हैं हेलोजेंस। क्या कहते हैं? हेलोजेंस कहते हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया, इन हेलोजन जो है ग्रीक में हम इसको कहते हैं हेलो मीन्स सी एंड जेन मीन्स प्रोडक्ट। ठीक है, ये सी प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी ठीक है सी साल्ट्स जो है वो सी साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, एज मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन सी। ठीक है, समुद्र में ये एग्जिस्ट करते हैं एलिमेंट्स मोस्टली, इसलिए इनको हम हेलोजेंस के नाम से जानते हैं। तो इसके अलावा बेटा आप बताएंगे नेक्स्ट जो आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डाल दीजिए आप अपनी कॉपी पे पेन उठा के। ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर नोन एज, इनको क्या कहते हैं? रेयर गैसेस कहते हैं, या हम कहते हैं इनको इनर्ट गैसेस, या हम इनको कहते हैं नोबल गैसेस या नोबल गैसेस एलिमेंट्स। ठीक है, नोबल गैसेस। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आप लिखेंगे द एलिमेंट्स ऑफ 8 ग्रुप्स, यानी 8 ग्रुप के एलिमेंट्स। वो 8 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? दैट इज ग्रुप 1, 2 यानी जिसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, एंड देन ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 जिसको हम पी ब्लॉक कहते हैं। बेटा ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 आते हैं 6 ग्रुप्स हमारे पास, और 1 और 2 हो गए तुम्हारे पास 2, तो ये 8 ग्रुप्स टैली हो जाते हैं। 2 + 6 विच बिकम्स इक्वल टू 8। तो ये इन 8 ग्रुप्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ रही है? द एलिमेंट्स ऑफ 8 ग्रुप्स नैमली ग्रुप 1, 2 that is S block elements, group 13, 14, 15, 16, 17 and 18 that means P block elements are collectively known as
इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, याद रखना है इनका नाम आपने। दे आर कलेक्टिवली नोन एज नॉर्मल एलिमेंट्स। क्या कहते हैं हम इनको, नॉर्मल एलिमेंट्स, या फिर हम इनको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, या क्या कहते हैं इनको, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी हम इनको बच्चे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इन ही रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के लिए आप या तो फिर इसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर में या फिर नेक्स्ट में लिखिए, इंपॉर्टेंट है। देयर मतलब इन एलिमेंट्स के लिए, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के लिए, देयर आउटर इलेक्ट्रॉनिक, आउटर मतलब वैलेंस शेल कोर से, देयर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला इज, देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला इज, देखिए अगर ग्रुप 1 की बात करोगे तो NS1, ग्रुप 2 की बात करोगे बेटा NS2, वैलेंस शेल से, लेकिन ठीक है आउटर मोस्ट शेल का। ग्रुप 13 की बात करोगे NS2 NP1, क्योंकि ग्रुप 13 के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 1 3। ग्रुप 14 के लिए रहेगा NS2 NP, ठीक है, NS2 NP कितना डालोगे 4, नहीं सॉरी NS2 NP2, क्योंकि ग्रुप 14 के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 15 में डालोगे NS2 NP3, ग्रुप 15 के वैलेंस शेल में चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से ग्रुप 16 में डालोगे NS2 और NP4, ठीक है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। ग्रुप 17 में बेटा NS2 NP, ठीक है 5, वहाँ पर ग्रुप 17 में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 5 और 2 7। ग्रुप 18 में डालेंगे आप NS2 NP6, वहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 और 2 8, ठीक है। इस तरह से इनके ये जनरल फॉर्मूलाज रहेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की ओर जाते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12। देखो बेटा हमने ग्रुप 1 और 2 की भी बात की, ग्रुप 13 to 12 भी बात की, ग्रुप 3 to 12 की भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में आप लिख लीजिए द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 आर नोन एज या आर कॉल्ड एज, आप बता सकते हैं इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। एज देयर प्रॉपर्टीज लाइज, क्यों कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एज या बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज लाई इन बिटवीन the properties of, in between the properties of highly electropositive alkali metals, highly electropositive alkali metals and highly electropositive alkali and alkaline earth metals लिखना है यहाँ पे, alkali and alkaline earth metals and, ठीक है, and highly electronegative elements like halogens and ऑक्सीजन फैमिली। ओके उसके बाद आप लिखेंगे ग्रुप 3 to 12 की जो हमने इस कैरेक्टरिस्टिक में बात की बेटा, इनका जो जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फार्मूला होता है, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फार्मूला होता है, देयर जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फार्मूला इज, बेटा ये याद रखना है आपने, इज n-1 d1 to 10, क्योंकि डी ऑर्बिटल डी सबशेल में आपको पता है, क्वांटम नंबर्स वगैरह में मैंने बताया आपको कि उसमें सिर्फ कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी होती है डी सबशेल में। फिर उसके बाद है आपका NS0 to 2, ठीक है, वेयर यहाँ पे लेकिन n का वैल्यू याद रखना है, n इज इक्वल टू 4 से शुरू होगा, 4 5 6 7, ठीक है, ये इनकी वैल्यूज रहेगी, ठीक है। यानी जब आप n की वैल्यू 4 डालेंगे तब आपका d ऑर्बिटल आएगा 3d, जब आपका n का वैल्यू 5 आएगा तब ये बनेगा 4d, जब n का वैल्यू 6 आएगा तब ये बनेगा 5d, जब n का वैल्यू 7 आएगा तब ये बनेगा 6d वगैरह, ठीक है।
तो इस तरह से ये 4 सीरीजें भी आती हैं बेटा। ग्रुप डी ब्लॉक एलिमेंट्स को या ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं 4 ट्रांजिशन सीरीज में। एक को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को हम कहते हैं 3D सीरीज, सेकंड को कहते हैं 4D, थर्ड को कहते हैं 5D और फोर्थ को कहते हैं 6D सीरीज। ठीक है, होप कि आपको ये चीज़ भी जो है वो क्लियर हुई हो। तो चलिए हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बेटा बात करते हैं। ठीक है, वो कुछ इस तरह से आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे। तो बेटा ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यू कैन से। लेकिन अब आप लास्टली जो है अपना पेन कॉपी उठाकर लिख लीजिए कि इन एडिशन टू द अबव स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द टू मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल आर। ठीक है, नंबर 1 उनमें से क्या है, देखिए किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर आपको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो आप लिखिए द group number of any element gives the number of, किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, gives us the number of electrons present in वैलेंस शेल यानी आउटर मोस्ट शेल, कि आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस शेल में जितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो हमको उस एलिमेंट के ग्रुप नंबर से पता चलता है। जैसे देख लीजिए एज एन एग्जांपल बेटा, एज एन एग्जांपल इफ इज मोर देन, ठीक है, लेकिन यहां पर हमने बताना है कि कंडीशन पता है, अगर ग्रुप नंबर तुम्हारे पास क्या आएगा 10 से ज्यादा आएगा, इफ ग्रुप नंबर इज मोर देन, इफ ग्रुप नंबर इज मोर देन 10, ठीक है, अगर 10 से ज़्यादा ग्रुप नंबर आ रहा है यानी 11, 12, 13 कुछ भी आ सकता है 10 से ज़्यादा, तो तब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल कैसे निकालते हैं। ठीक है, इससे यानी 10 तक अगर है हमारे पास ग्रुप नंबर तो वही मतलब है उसके वैलेंस शेल में उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन जब ग्रुप नंबर तुम्हारे पास 10 से ज़्यादा हो जाएगा तो तब आप वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का पता कैसे कर सकते हो, आप वो ग्रुप नंबर लिखेंगे, ठीक है, और उस ग्रुप नंबर में आप माइनस करोगे 10। सपोज कीजिए कि आपको कहा जा रहा है कि आप बताइए, मैं दोनों सिचुएशंस का एग्जांपल आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आप बताइए ग्रुप नंबर कौन सा है आपके पास 2 है, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बताइए जी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका ग्रुप नंबर क्या है 2 है, तो आप फटाफट से जवाब करेंगे कि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जो कि बिल्कुल ठीक है। आपको बताया जाएगा ग्रुप 1 में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जी वैलेंस शेल में, तो ग्रुप नंबर 1 है, तो फटाफट से कहेंगे कि ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स में वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है वैलेंस शेल में, ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अगर आपको कहा जाएगा ग्रुप 3 में बताइए, ग्रुप 3 में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 3, 4 में कितने आएंगे 4, 5 में कितने आएंगे 5, और अप टू कहाँ तक बताएंगे ये आप ग्रुप 10 तक। लेकिन जैसे ही बेटा ग्रुप 11 में आपको पूछा जाएगा तो आप फटाफट से क्या करोगे, आपको ग्रुप नंबर यानी ग्रुप 11 माइनस करोगे 10 इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन बताओगे वैलेंस शेल में। इसी तरह से अगर आपको ग्रुप 13 में पूछा जा रहा है कि बताइए ग्रुप 13 में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये ग्रुप नंबर 13 और उसमें माइनस क्या करेंगे आप 10 करेंगे, तो 13 में से 10 गया, बाकी आपके पास 3 आ गया। फटाफट से जवाब करेंगे कि सर ग्रुप 13 के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से आप बताएंगे सर ग्रुप 14 में जरा बता दीजिए, तो बेटा ग्रुप 14 में अगर आपने पता करना है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप ग्रुप 14 में 14 माइनस 10 करके 4 आंसर करेंगे और बताएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। इसी तरह से 15 ग्रुप में आप बताएंगे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 15 माइनस 10 करके 5 इलेक्ट्रॉन आंसर आएगा। 16 ग्रुप में आएगा 16 माइनस 10 6 इलेक्ट्रॉन आंसर आएगा। 17 में 17 माइनस 10 इक्वल्स टू 7 इलेक्ट्रॉन और 18 में आएगा 18 माइनस 10 इक्वल्स टू 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, होप कि ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो। नेक्स्ट जो यहाँ पर मैंने कहा था 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इंपॉर्टेंट है, तो दूसरा जो है बेटा जो भी एलिमेंट का पीरियड नंबर होगा वो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्स बोलता है कि उस एलिमेंट में कितने शेल्स आते हैं। मींस पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे द पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का पीरियड नंबर जो है वो हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है, गिव्स द मैक्सिमम मतलब कि टोटल इसमें कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्स मतलब ऑर्बिट्स जो हमने पीछे पढ़ा है कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन दैट एलिमेंट, कि उस एलिमेंट में
कितने शेल्स आते हैं, ये आपको उस एलिमेंट के पीरियड नंबर से पता चलता है। ठीक है, तो एज एन एग्जांपल यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल एन एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मान लीजिए एक एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है कुछ इस तरह से 1s2 2s2 2p6, कितना है 1s2 2s2 2p6। तो बेटा देखो यहाँ पर हम बताएंगे, आपको बताया जाएगा कि बताइए जरा ये एलिमेंट किस पीरियड से बिलोंग करता है। तो मैंने ये क्वांटम नंबर्स में भी आपको बताया था कि पीरियड नंबर आप किस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से निकाल सकते हो, क्योंकि n का वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 वगैरह, ठीक है नहीं, 1 के शेल के लिए, 2 एल शेल के लिए वगैरह वगैरह जो मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज इंपॉर्टेंट बताई थी आपको कि आपने वैलेंस शेल में जाकर बेटा देखना है, आपको इनर और वैलेंस शेल की पहचान होनी चाहिए। ये कन्फिगरेशन लिख दी, इसका इनर शेल है 1s, इसका वैलेंस यानी आउटर मोस्ट शेल है 2s और 2p। देखिए यहाँ पर s और p को नहीं देखना है, यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को देखना है। s के लिए भी वो 2 है और p के लिए भी वो 2 है, लिहाजा ये एक ही शेल से बिलोंग करने वाले सब शेल है। तो ये यहाँ वैलेंस शेल जो है ये आ गया आपका k शेल 1s और इनर शेल, और वैलेंस शेल बन गया यहाँ पर आपका L, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन s में, 2 आपके p में है। ठीक है, 2s और 2p। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको यहाँ पर देखना है वैलेंस शेल में जाकर इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू देखनी है जो कि 2 है ना, s में भी 2 p में भी 2, यही वैलेंस शेल है हमारा। यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू n का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो आप फटाफट से बताएंगे सर दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड। ये किस पीरियड से बेटा बिलोंग कर रहा है, सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। एक चीज और दूसरी चीज बताएंगे कि इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें कितने शेल्स आ रहे हैं टोटल। तो देखो शेल्स आ रहे हैं, मैंने बता दिया आपको, एक इनर शेल 1s वाला हो गया, आउटर शेल आपका 2s और 2p मिलकर बना गया L शेल, क्या s और p यहाँ सब शेल है। तो मैन शेल ये किसका आएगा, L शेल के अंदर आ जाएगा, यानी ये s और p कंप्राइज करेंगे L को। तो टोटल शेल्स कितने हो गए इसमें, 2। तो समझ आ गई बात, पीरियड नंबर सेकेंड पीरियड नंबर का मतलब क्या हो गया कि वहां एलिमेंट के पास कितने शेल्स आएंगे, 2, और जो कि मैंने इस एग्जांपल में बताया k और l। और ये किसकी एग्जांपल है जरा देखते हैं, 2 2 4 और 6 10, 10 एटॉमिक नंबर किसका है जी, नियॉन का। ठीक है, तो नियॉन बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड एंड नियॉन कंटेन्स द हाउ मेनी शेल्स इन इट, 2 शेल्स, one is l and another is, one is k and another is l। ओके, तो इसी तरह से आपने याद रखना है कि किसी भी एलिमेंट का बेटा पीरियड नंबर जो है वो हमें इस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्स उस एलिमेंट में कितने हैं, और उस एलिमेंट का पीरियड नंबर जो निकालते हैं वो मैंने आपको बताया कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी पड़ती है, और फिर वैलेंस शेल में जाकर वहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू से आपको उस एलिमेंट का पीरियड नंबर पता चलता है, और फिर पीरियड नंबर से आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्स का पता चलता है। ठीक है, होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हो। देखिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, कि मैं आपको बताऊंगा, बताइए, और अपनी इस वीडियो को थोड़ा सा पास करके ना अपनी कॉपी पे आंसर कीजिए। मैं आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता रहा हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 3p6, ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको कि बताइए ये एलिमेंट किस पीरियड से बिलोंग करता है और इसमें कितने शेल्स आते हैं। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके कॉपी पे आंसर कीजिए और फिर आंसर को देखिए भी। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि ये आपका वैलेंस इनर शेल आ रहे हैं 1s 2s 2p, ये भी इनर शेल है, ये k शेल आ गया, ये L शेल भी इनर शेल में आ गया। अब वैलेंस शेल को देखेंगे तो वो है 3s और 3p वाला हमारे पास, इसको हम बोलेंगे m शेल, ठीक है, थर्ड शेल, ये है वैलेंस शेल हमारे पास। तो वैलेंस शेल में जाकर मैं देख रहा हूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना बन गया है, 3 बन गया है। तो मैं फटाफट से देख रहा हूँ कि दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, ये किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है, थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। और मैंने अभी बताया था आपको कि जैसे ही आपको एलिमेंट के पीरियड का पता चलता है तो आपको शेल नंबर का पता चलता है। ये थर्ड पीरियड से एलिमेंट, अब ये एलिमेंट है कौन सा ये भी हम पता करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बोल रहे हैं हम कि पीरियड नंबर इसका थर्ड पता चला, तो इसका मतलब इसमें 3 शेल्स आते हैं। कितने शेल्स इसमें आएंगे, 3 शेल्स, के एल और एम, ठीक है, 3 शेल्स। चलिए होप कि ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम देखेंगे कि ये एलिमेंट था कौन सा। तो चलिए इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे इसके, 2 4 6 10 और 2 12 और 6 18। बेटा ये आपका आर्गन था, ठीक है, कौन सा एलिमेंट था ये आपका Ar आर्गन था। तो और आर्गन के बारे में आप याद रखेंगे यहाँ पे कि ये बिलोंग करता है थर्ड पीरियड से,
और इसमें 3 शेल्स आते हैं, के शेल, एल शेल और एम शेल, इस तरह से। बेटा आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में जो है हम एनॉमलस बिहेवियर जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ऑफ अ ग्रुप, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कुछ ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन जो है वो एलिमेंट्स की, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक वगैरह वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा फिर पीरियोडिक ट्रेंड्स बताना, ठीक है। एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। तो फिर हम वो वाला पोर्शन, लास्ट पोर्शन इस चैप्टर का शुरू करेंगे और फिर इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें एक याद है लेक्चर जो है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, और ये ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन का लेना पड़ेगा। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। होप कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया हो। और आपको मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट देखिए प्लीज़, ठीक है। डेफिनेटली आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप इस लेक्चर को पूरा देखेंगे, सुनेंगे, तो फिर जाकर पॉसिबल है, ठीक है। और अपना पेन कॉपी जो है वो अगर आप सामने रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे, तो तभी जाकर आपको फायदा हो सकता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्टली मैं बताना चाहूँगा एक बार कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो ओके बेटा, गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।